हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। अर्थात कौन सा उपकरण किस काम में लिया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछता है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर 1 से 2% जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर एक उपकरण होता है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसका? एक्यूमुलेटर का उपयोग। अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई को मापता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से विमानों के अंदर किया जाता है, विमानों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर जो है ये विद्युत परिपथ के अंदर लगाया जाता है और इससे धारा जो है, विद्युत धारा, इसको एम्पियर के अंदर मापा जाता है। एनेमोमीटर की बात करें तो एनेमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि हवा की तेज़ी और इसकी गति को मापता है। नेक्स्ट उपकरण है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है यह ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम करता है। अगला है ऑडिफोन्स। ऑडिफोन्स जो उपकरण है इसका उपयोग सुनने संबंधी समस्या होने पर इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सुनने में कोई समस्या होती है तो उसकी कान में एक छोटी सी मशीन लगाई जाती है जिसे ऑडिफोन बोला जाता है। बैरोग्राफ क्या होता है? बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों के अंदर आपको डिफरेंस याद रखना है। बैरोग्राफ जो है ये वायुमंडल के दबाव की निरंतर रिकॉर्डिंग करता है, लगातार उसको रिकॉर्ड करता है वायुमंडलीय दबाव को। लेकिन ये जो बैरोमीटर होता है, ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। ओके, बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है, लेकिन बैरोग्राफ जो है वो वायुमंडलीय दबाव की रिकॉर्डिंग करता है। बात करें बाइनोक्यूलर्स की, तो बाइनोक्यूलर्स आप सबको पता होगा, इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसे हम लोग दूरबीन नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट उपकरण है बोलोमीटर। बोलोमीटर का उपयोग उष्मा विकिरण को मापने के अंदर किया जाता है कि उष्मा की जो विकिरण होती हैं उसको मापने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलोरीमीटर उपकरण जो है इसका उपयोग उष्मा की मात्रा की माप करने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर जो है ये उष्मा की विकिरण को मापता है, लेकिन कैलोरीमीटर जो है ये उष्मा की मात्रा को मापता है। नेक्स्ट उपकरण है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जो है ये किसी भी वाहन के अंदर यूज किया जाता है। यह पेट्रोल को वायु के साथ मिश्रित करने के लिए आंतरिक दहन इंजन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ओके, कार्बोरेटर क्या है? जो हमारी गाड़ी, कोई भी बाइक है या फिर कोई भी गाड़ी है, वो स्टार्ट कब होती है? जब उसके कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल और वायु या फिर डीजल और वायु का आंतरिक दहन होता है, जब उसका कंबंशन होता है उसके बाद ही जो गाड़ी है वो स्टार्ट होती है। सो कार्बोरेटर का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम एक ऐसा उपकरण है जो कि कार्डियोग्राफ पर जो हृदय की गति का पता लगाया जाता है उसको कार्डियोग्राम के अंदर ही मापा जाता है। क्रोनोमीटर क्या होता है? यह जहाज़ों पर लगाया जाने वाला एक उपकरण है जो कि सही दिशा अर्थात सही अक्षांश बताता है। नेक्स्ट जो है वो है सिनेमेटोग्राफी। तो सिनेमेटोग्राफी क्या होती है? इस उपकरण का उपयोग सिनेमा में फोटोग्राफ को पर्दे पर बड़े रूप के अंदर पहुंचाने के लिए किया जाता है। ओके, सिनेमेटोग्राफ क्या होता है? तो सिनेमा के अंदर जो फोटोग्राफ्स होते हैं या जो चलचित्र होते हैं उनको पर्दे पर बड़े रूप में दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर की बात करें, एक कैलोरीमीटर था जो कि उष्मा को मापता है, लेकिन ये है कैलोरीमीटर। ओके, कलर से संबंधित है, तो ये रंग की तीव्रता की तुलना करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अर्थात कौन सा रंग दूसरे रंग की तुलना के अंदर कितना तीव्र है इसका पता लगाया जाता है कैलोरीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटेटर। अब कंप्यूटेटर क्या होता है? तो विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए डायनेमो में प्रत्यावर्ती अर्थात एसी करंट जो है उसको डीसी धारा में परिवर्तित करने के लिए, एसी करंट को डीसी के अंदर परिवर्तित करने के लिए कंप्यूटेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग जो है पौधों की वृद्धि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अर्थात पौधे किस दर से वृद्धि कर रहे हैं इसका पता क्रेस्कोग्राफ के द्वारा लगाया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। साइक्लोट्रॉन जो है ये एक आवेशित कण त्वरक है जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा की ओर त्वरित करता है। अर्थात ये कणों को आवेशित करता है, उनको आयोनाइज करता है और उनकी जो ऊर्जा है उसको त्वरित करता है, उसको एक्सेलरेट करता है। नेक्स्ट उपकरण है डायनेमो। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक उपकरण है। इसके बिल्कुल विपरीत होती है विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डायनेमोमीटर की बात करें तो डायनेमोमीटर जो है ये बल, आघूर्ण व शक्ति की माप करता है। नेक्स्ट उपकरण हमारा कौन सा है? ये है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो है यह विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा विद्युत आवेशों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, अर्थात किसी स्पेसिफिक जगह पर विद्युत आवेश है या नहीं इसका पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा।
नेक्स्ट है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो है इसका उपयोग शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए किया जाता है। आजकल जो हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं उनके लिए इस एंडोस्कोप का यूज किया जाता है। ये एक बिल्कुल पतला सा वायर होता है जिसके अंदर एंडोस्कोप लगा होता है, अर्थात एक सूक्ष्म कैमरा लगा होता है जिसके माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों की जाँच की जाती है और उसे बड़े पर्दे पर, टीवी पर देखकर ऑपरेशन किए जाते हैं। सो एंडोस्कोप जो है ये शरीर के आंतरिक भागों की जाँच करता है। नेक्स्ट है यूडियोमीटर। अब देखो यूडियोमीटर क्या होता है, गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापने के लिए एक गिलास ट्यूब के रूप में होता है ये यूडियोमीटर। फेदोमीटर की बात करें तो फेदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई को मापने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, यह कम तीव्रता के विद्युत प्रवाह को मापता है। जो बहुत ही सूक्ष्म तीव्रता की विद्युत धारा होती है, विद्युत प्रवाह होता है, उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट उपकरण है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो सारे उपकरण हैं, ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताते चलूँ, ये जो हाइड्रोमीटर है इसके अलावा ये जो हाइग्रोमीटर है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूज होते हैं। हाइड्रोमीटर क्या होता है, तो हाइड्रोमीटर जिसके अंदर डे आ रहा है ये द्रवों के विशिष्ट घनत्व, उनकी स्पेसिफिक डेंसिटी को मापता है। वहीं पर जो हाइग्रोमीटर होता है ये वायु के अंदर उपस्थित आर्द्रता को मापता है, अर्थात वायु के अंदर जो वेपर है उसको मापता है हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर जो है ये द्रवों के विशिष्ट घनत्व, इनकी स्पेसिफिक जो डेंसिटी है उसको मापने का काम करता है। तो इनके अंदर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो है ये पानी के नीचे ध्वनि को मापता है। ओके, पानी के अंडर जो ध्वनि होती है उसको मापता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है कीमोग्राफ। कीमोग्राफ जो होता है वो शरीर के क्रियाकलाप जैसे कि रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर और हृदय की धड़कन जो है उसको पर्दे पर या फिर उसको जो स्क्रीन है उस पर शो करता है। कौन? कीमोग्राफ। लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का निर्धारण करने में काम आता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट उपकरण है मैनोमीटर। मैनोमीटर भी काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। मैनोमीटर द्वारा गैसों के दाब को मापा जाता है। ओके, गैसों के स्पेसिफिक दाब को मापा जाता है मैनोमीटर नामक उपकरण द्वारा। नेक्स्ट है नाविक दिक्सूचक। इसके नाम से ही पता चल रहा है और इसे इंग्लिश के अंदर मैरिनर्स कंपास भी बोला जाता है। सो नाविकों द्वारा जो समुद्र के अंदर नौकायन करते हैं उनके द्वारा इस उपकरण का यूज किया जाता है दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट उपकरण है माइक्रोफोन। सो माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण होता है जो कि ध्वनि तरंगों को विद्युत कंपनों में परिवर्तन करता है और इसे ध्वनि को बढ़ाता है कि इससे ध्वनि उत्पन्न करता है। माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप का उपयोग जो है वो छोटी वस्तुओं को बड़े पैमाने पर देखने के लिए किया जाता है। बहुत ही सूक्ष्म लेवल की जो वस्तुएं होती हैं उनको लेबोरेटरी के अंदर बड़े रूप में देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो उपकरण है वो है ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है, इसके द्वारा पहियों वाले वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा। पेरिस्कोप क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। पेरिस्कोप जो है ये समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो समुद्र के अंदर चलने वाली सबमरीन्स होती हैं, जो नेवी के द्वारा यूज की जाती हैं सबमरीन्स, इसके अंदर समुद्र से ऊपर की तरफ ये पेरिस्कोप लगा होता है जिसके द्वारा सबमरीन के अंदर बैठे बैठे अर्थात समुद्र तल से अंदर की ओर बैठे हुए जो सैनिक होते हैं उनको बाहर के दृश्य दिखाई देते हैं। किसके द्वारा? पेरिस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या होता है? तो ये एक ध्वनि उत्पादक उपकरण है, अर्थात इसके द्वारा ध्वनि को जनरेट किया जाता है। फोटोमीटर की बात करें तो फोटोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रकाश के स्रोत की प्रदीप्त तीव्रता से तुलना करने के काम में आता है। अर्थात कोई भी स्रोत जो है उससे प्रकाश कितनी अधिक डेंसिटी का निकल रहा है या कितनी अधिक तीव्रता से निकल रहा है इसका पता लगाया जाता है फोटोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट उपकरण है पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट उपकरण है पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि उच्च तापमान की माप करता है, अर्थात मेनली इसका जो यूज है वो सूर्य और तारों आदि से आने वाली जो विकिरण हैं उनके टेम्परेचर को मापने के लिए इस पायरोमीटर नामक उच्च तापमापी का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज घड़ी की बात करें तो खगोलीय अवलोकन अर्थात जो स्पेस के अंदर जो खगोलीय वस्तु हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, उनके अवलोकन और अन्य यथार्थ कार्यों में जिनके अंदर बिल्कुल सटीक टाइम का पता लगाना हो उनके लिए इस क्वार्ट्ज घड़ी की इस्तेमाल जो है वो किया जाता है समय की सटीकता के लिए। नेक्स्ट है रडार। सो रडार का आप सबको पता होगा कि रडार का उपयोग जो है वो रेडियो माइक्रो तरंगों के
माध्यम से आने जाने वाले हवाई जहाज़ों की दिशा और सीमा का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर क्या होता है? तो रेडियोमीटर जो है ये विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन को मापता है, अर्थात कोई भी ऊर्जा जो है वो विकिरणित की गई है किसी दिशा से तो उसके उत्सर्जन को डिटेक्ट करता है रेडियोमीटर। नेक्स्ट उपकरण है रेन गेज। रेन गेज एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर हुई बारिश को रिकॉर्ड किया जाता है। जो आप लोग टीवी के अंदर, न्यूज़ के अंदर सुनते हो कि किसी स्पेसिफिक स्थान पर इतने mm बारिश हुई है, तो उसका पता जो है वो रेन गेज के द्वारा ही लगाया जाता है। रेक्टिफायर क्या होता है? तो रेक्टिफायर को दिष्टकारी के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग AC धारा को DC धारा के अंदर, अर्थात प्रत्यावर्ती करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर बदलने के लिए रेक्टिफायर या दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपकरण है रेफ्रेक्टोमीटर। तो रेफ्रेक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि अपवर्तनांक सूचकांक को मापता है। नेक्स्ट है सच्चरीमीटर। सच्चरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि विलयन में चीनी की मात्रा को मापता है। ओके, विलयन में चीनी की मात्रा को मापने के लिए सच्चरीमीटर का उपयोग किया जाता है। सेलिनोमीटर क्या होता है? सेलिनोमीटर एक विलयन की लवणता का निर्धारण करता है। कोई विलयन कितना लवणीय है इसको जानने के लिए सेलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपकरण है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण होता है जो कि भूकंप के झटके की तीव्रता को मापता है, अर्थात भूकंप कितना तेज था इसका पता सिस्मोग्राफ के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग नाविकों द्वारा सूर्य या किसी अन्य तारा की क्षितिज से ऊंचाई को मापकर किसी स्थान के अक्षांश को देखने के लिए किया जाता है। मेनली जो सेक्सटेंट है इसका उपयोग नाविकों द्वारा किया जाता है समुद्र के अंदर किसी भी दिशा के अक्षांश का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि विकिरण ऊर्जा के वितरण को मापता है। ओके, विकिरण ऊर्जा किस दिशा में कितनी वितरित हो रही है इसका पता लगाया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। इससे मिलता जुलता ही है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ऐसी चीज़ों के अंदर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है जो कि मिलते जुलते नाम वाली हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? यह स्पेक्ट्रम विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जो स्पेक्ट्रम होता है 7 रंगों की भट्टी होती है उसके एनालिसिस के लिए जो है वो यूज किया जाता है उपकरण स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है, आपने कोई भी वाहन अगर चलाया है तो उस वाहन के हैंडल के पास जो फ्रंट में एक मीटर लगा होता है वही होता है स्पीडोमीटर, जो कि वाहन की गति को बताता है कि कोई भी वाहन कितनी तेज़ी से चल रहा है। ओके, ये वाहन की गति को मापता है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट उपकरण है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर उपकरण जो है ये किसी भी सतह की वक्रता को मापता है। किसी सतह की शेप किस तरीके की है इसको मापने के लिए स्फेरोमीटर का यूज किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये डॉक्टरों द्वारा यूज में लाया जाता है और स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो कि 2 आयामी चित्रों को देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वो होता है जो कि डॉक्टर के गले में अक्सर टका रहता है, जिसके द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन को चेक करता है। ओके, फेफड़ों की ध्वनि को सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट है स्ट्रेबोस्कोप। स्ट्रेबोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो कि तेज़ी से चलती वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तीव्र गति से चलने वाली वस्तुओं को देखने के लिए स्ट्रेबोस्कोप का उपयोग करते हैं। टेक्नोमीटर जो है यह हवाई जहाज़ और मोटर नौकाओं की गति को मापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका? टेक्नोमीटर का। नेक्स्ट है टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कि टाइप किए गए संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजता है और इसे रिसीव करता है। ओके, किसी भी मैसेज को, टाइप किए गए मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए और उसे रिसीव करने के लिए टेलीप्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट उपकरण है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो कि अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है थियोडोलाइट। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापता है। कौन? थियोडोलाइट। नेक्स्ट उपकरण है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर उपकरण द्वारा तापमान की माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट क्या होता है? यह एक विशेष बिंदु पर तापमान को नियंत्रित करता है। ओके, थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा उपकरण है जो धारा के विस्तार और सामान्यतः एक थर्मोनिक वाल्व के द्वारा किए जाने वाला अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। कौन है? यूडोमीटर। यूडोमीटर का उपयोग वर्षा नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वर्नियर। वर्नियर स्केल के छोटे उपभाग को मापने के लिए क्रमबद्ध एक पैमाना है, अर्थात बहुत ही छोटे पैमाने पर यदि किसी चीज़ की माप लेनी है तो उसके लिए वर्नियर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट उपकरण आता है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो है
ये द्रवों की श्यानता को मापता है। श्यानता को इंग्लिश के अंदर विस्कोसिटी बोलते हैं। सो इसी से आप याद रख सकते हो कि द्रवों की जो श्यानता है उसको मापता है कौन? विस्कोमीटर। नेक्स्ट है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को, वोल्टेज के डिफरेंस को मापता है कौन? वोल्टामीटर। सो दोस्तों, ये थे हमारी आज की वीडियो के टॉप 70+ उपकरण जो कि अक्सर परीक्षाओं में बार बार एग्जामिनर पूछता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ही उपकरण जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन सा उपकरण किस काम में यूज़ लिया जाता है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।